इंदौर के महू में दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसकी बानगी आप देखिए कि एक दुकान में यहाँ पर हुड़दंगियों ने आग लगा दी। ये जामा मस्जिद का क्षेत्र है, यहीं से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद मौजूद है और यहाँ पर आसपास के पूरे क्षेत्र में आगजनी हो गई। देखिए किस तरह से बर्बादी की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। रात को 10 बजे के करीब ये विवाद शुरू हुआ। रविवार को जब हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में हिंदुस्तान को जीत मिली, उसका एक जश्न मनाया जा रहा था। जश्न निकला और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये जो स्थानीय लोग हैं अब इस दंश से कैसे उबर पाएंगे ये आप कुछ समझ सकते हैं। ये दुकानों को आग लगा दी गई, दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये जिन लोगों का काम है उन पर पुलिस एक्शन जरूर लेगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है आखिर वो कहाँ जाएंगे, वो अपना नुकसान कैसे भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बंटू वर्मा। किस तरह से ये पूरा नुकसान हुआ है, क्यों हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? सर वो मैच के बवाल में उधर से पत्थर चले, बस हो गया सर। फिर क्या, दो तरह आमने सामने पत्थर चले रात को। लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसने पत्थर चलाया था? अब सर ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अब ये दुकानें, जिनकी दुकानें वो तो यहाँ है ही नहीं ना। किनकी दुकान है? ये दुकान किराए की है, ये दुकान मालिक। दुकान आपकी है? कौन सी दुकान है आपकी? मेरी है, वो शॉप मेरी। अच्छा, वो भी शॉप आपकी है। क्या मेरा एसी का काम है। अभी 15 दिन पहले मैंने यहाँ पर एसी का पूरा मटेरियल डाला था। कुछ असामाजिक तत्व आए, मेरी शटर को तोड़ा गया, यहाँ से पूरा सामान निकाला और फेंका गया। और वहाँ मेरी रुई की शॉप थी, रुई की बोरी रखी हुई थी, वो पूरा अचार पापड़ का उसमें उन्होंने रमजान का सामान भरा हुआ था। कम से कम उसमें 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ। इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान करके गए ये सब। जी, क्या हुआ, क्यों हुआ इस तरह का नुकसान? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम लोग जिम्मेदार तो किसको मान सकते हैं साहब। हम लोग क्या हुआ कि नमाज पढ़ने गए थे, कल इंडिया जीती। जीतने के बाद में आपको पता है रमजान माह चल रहा है, इसमें पवित्र कुरान पढ़ा जाता है। 20 रकात तरावी की होती है, बस इससे में इंडिया जीत गई। हम वहाँ से घर से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में एकदम हुआ अल्लाह हुआ, पत्थरबाजी हुई असामाजिक तत्वों द्वारा। और हमारे घर में ऐसी आग लगाई गई है कि पता ही नहीं चला कि कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे लोग। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जश्न मनाया जा रहा था, इससे आपत्ति थी जो लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब ये तो 10 लोग 10 मुंह बातें हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमने देखा हमारे घर में, हमने हमारी जान बचाई है, हम तो ये बोलेंगे। जी, जो तमाम जो अलग अलग जगह आगजनी हुई है, कुछ हिंदू पक्ष का नुकसान हुआ है, कुछ मुस्लिम पक्ष का नुकसान हुआ है, किया किसने, शुरुआत कहाँ से? शुरुआत को तो साहब हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि मस्जिद में से निकलना और घर का पहुंचना, इस बीच में असामाजिक तत्व आते हैं, कुछ अब शब्द बोलते हैं, उसके बाद पथराव चालू हो जाते हैं। संभलने की स्थिति नहीं हुई ना, समझ ही नहीं आया कि ये कैसा हो गया। हिंदुस्तान की जीत को लेकर के किसी तरह के किसी के मन में कोई बुरी बात तो है नहीं? हाँ, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दुकान मेरी है, मेरा जितेंद्र बत्रा नाम है, सब साथ में ही रहते, मेरी दुकान है ये। आपके बगल में इनकी दुकान? हाँ भैया, हमारे मकान मालिक है, ये ऊपर रहते हैं। दोनों की दुकान चल? हाँ, मेरी दुकान में जल गई। मेरी तो पूरी, मेरी 5 लाख का माल खाक हो गया, पूरा 5 लाख का। आपका क्या नाम है? जितेंद्र बत्रा। आपका क्या नाम? साहब मेरा मोहम्मद जुबैर नाम है। मोहम्मद जुबैर और जितेंद्र बत्रा, दोनों की दुकान आसपास थी, दोनों में आग लग गई, नुकसान दोनों का हुआ। किसका फायदा हुआ ये तो भगवान ही मालिक है। किसका फायदा हुआ इससे? नुकसान लोगों का, आम जनता का ही हुआ सर, इसमें तो और किसी का तो हुआ ही नहीं है। जब भाई इससे का नुकसान करके गए सर यहाँ पे। आपने पत्थर चलाया था? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं, मैं तो नुकसान हुआ? आपने चलाया था? मैं तो 9 बजे घर चला गया था बंद करके दुकान। मैं तो घर चला गया था, मैं तो किशनगंज रहता हूँ। आपका नुकसान हुआ, पत्थर तो आपने नहीं चलाया? साहब मेरा तो बहुत ही नुकसान है, मेरे तो पेट पे ही नुकसान हो गया। मैं तो कुछ भी नहीं बचा। ये सामने देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों दुकान मालिक जिनकी दुकानों में आग लग गई, एक हिंदू एक मुस्लिम है, इन दोनों का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था। दोनों ही खुश है कि हिंदुस्तान को जीत नसीब हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में, लेकिन उसके बावजूद इनकी दुकान में आग लगा दी गई। प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। क्या देखा आपने कल रात? हमने तो यही देखा सर, जुलूस निकला, एकदम हमारे घर में आग लगी, छोटे छोटे बच्चे थे, हम निकल के बाहर भागे। ये धुआं तो सही हमारा ही तो हुआ, ये हमारे मेरा बेटा ही है वो। नुकसान हुआ इसके अंदर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? क्या पहले भी इस तरह का नहीं, हम भी मतलब यहाँ पर खड़े हुए थे तो एकदम से पब्लिक एकदम आई और हम अंदर भाग गए और एकदम अंदर भाग के ताले अंदर लगा ले। हम यहाँ भी हाँ। आप लोगों ने मैच देखा कल जश्न मनाया जा रहा था, आप बताइए, जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, क्या किसी तरह की कोई आपत्ति किसी मुसलमान को हुई है? किसी को भी नहीं सर, सब खुश हैं, बहुत अच्छी बात थी। और मस्जिद में तो नमाजें चल रही थी जिस टाइम जश्न मन रहा था, सब खुश है। इंडिया की जीत पे तो सभी राजी हैं, सबको खुशी होती है इंडिया जीतती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि टीम में भी जो सब खिलाड़ी हैं सब हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, सब है, उनके लिए सब खुश होते हैं, किसी को कोई वो नहीं है धर्म का है। तो ये सीधे तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कुछ अराजक तत्वों ने अशांति फैलाने की कोशिश की और उसकी वजह से आम लोगों का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि रमजान के महीने में उनका भारी नुकसान हो चुका है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कानूनी कार्रवाई भी आरोपियों के खिलाफ की जा रही है। अभी फिलहाल क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पुलिस ने कर रखी है और शांति व्यवस्था बनाए रखना ही उनकी फिलहाल प्राथमिकता है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए? अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा? यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर भी और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद, इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे अच्छा, पत्थर पेट्रोल पंप फेंके इन्होंने, पथराव किया है, 3 गाड़ी यहाँ जली इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ लिया उन्होंने, यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को, क्या हुआ? नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह की नारेबाजी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, पुलिस करे इन्होंने, पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने रात को। टारगेट क्या था? टारगेट क्या था? टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। अच्छा, तो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दहशत है, डर है? डर तो है ना, डर क्यों नहीं रहेगा, तैयारी कर रहे हैं। अभी भी तैयारी में ही है वो लोग, करेंगे। हुआ था तो ये 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे जब बच्चों का विवाद हुआ था और ये हर जगह हर कुछ हर त्योहार हर उस पे यहाँ पे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसका इस तरह की चीजें पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी, 2 महीने भी नहीं हो उस बात को, और ये घरों तक के पहुंच जाते हैं, तलवारें छुरे बंदूकें सब इन लोगों के पास पूरी लाइटों का एक्सेस है, जैसे ही कुछ भी होता है इनके पास पूरा प्री प्लान रहता है। ये सारी लाइटें ऑफ करते, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से इतना सारा पत्थर और मतलब पेट्रोल बम लेके तैयार रहते, लाइट बंद करते, उसके बाद जो भी करना होता है करते ताकि इन लोगों के चेहरे ना हो, ये पकड़ाए ना। तो प्री प्लान इस तरह का घटनाक्रम होता है, आपको लगता है सब प्री प्लान होता है? सर प्री प्लान ही था पूरा। पेट्रोल पंप कहाँ से आते, पत्थर इतने कहाँ से आते, है ना? सही बात है, पेट्रोल कहाँ से आ गया? आपने आग लगाई, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर है ये आपको जला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है ये देखिए, ये सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सीसीटीवी है ये पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी जलाने की कोशिश हुई। यहीं रहते हैं आप? क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? कल यहाँ पर जो इंडिया के जीतने के बाद वो जुलूस निकला, जुलूस के बाद फिर यहाँ पर इधर से पूरे मस्जिद में से निकले सारे और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर पथराव चालू कर दिया। पथराव इतना कि मतलब ना घर से निकल सकते ना कुछ कर सकते, गाड़ियां जला दी, कार जला दी, 3 गाड़ी जला दी, दुकान में आग लगा दी और भी बहुत सारी जगह पे ये चीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि अगर ये प्री प्लान नहीं था तो आपके पास अचानक से पेट्रोल कैसे आ गया, अचानक से आग लगाने का मटेरियल कैसे आ गया, अचानक से पत्थर कहां से आ गए? ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इसको जलाने की साजिश हुई, ऐसा स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं दिखा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था जो है वो इस समय आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद अभी फिलहाल की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर